डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप जो डिवोर्स में जो कुछ हुआ उस पर जिक्र कर रहे थे, इसका जो है एक आम आदमी पर क्या असर पड़ने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं अपने हवाले से बहुत कम बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में शायद मैं इसके ऊपर मुसलसल बात भी करता रहूँ और प्रोग्राम में मुख्तलिफ मेहमान भी आते रहें, सही। और वो पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर से भी। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उसमें, क्योंकि स्टैनफोर्ड, MIT, ऑक्सफोर्ड, इधर उधर बहुत दुनिया में, और अबू धाबी, दुबई में, UAE में बहुत इस पे काम हो रहा है, कतर में भी बहुत हो रहा है, सऊदी अरेबिया में बहुत काम हो रहा है, चाइना में बहुत काम हो रहा है। लेकिन डाटा जो है, डाटा और हिसाब किताब का ये सारा काम, ये मैंने, मेरे टीचर इंडिया में है, तो मेरी कोशिश होगी कि किसी मरले पे मुझे ये इजाज़त मिले कि मैं उनसे पूछूं कि ये डाटा के ऊपर सारा क्या हो रहा है। और क्लाउड जो है उसमें, और मुझे इसको पढ़ते हुए 10 साल हो गए तकरीबन इस फील्ड के अंदर, जो मैं अपने मीडिया से हट के दूसरा काम कर रहा हूँ। तो उसमें अब इशू ये है, तो आने वाले दिनों में इस पे जो कि बात होगी। अब देखें, दूसरी जो चीज़ इसमें हो रही है, आपने कहा कि आम लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। आम लोगों के असर, मैं कोई बात कहना नहीं चाह रहा, लेकिन IMF ने वहाँ पर जो बात की, और मैं IMF को भी कोट कर रहा हूँ, ये 14वीं स्लाइड। IMF वॉर्न्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू हिट ऑलमोस्ट 40% ऑफ जॉब्स वर्ल्ड वाइड एंड वर्सन ओवरऑल इनइक्वालिटी। दुनिया की 40% जॉब जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खा जाएगी। और मैं इसीलिए मैंने कहा कि मैं कोट कर रहा हूँ IMF को, और मैं कोट कर रहा हूँ अखबार। लोग कहते कुछ नहीं होगा, होगा। लोगों को ये स्किल्स सीखने पड़ेंगे, और यूथ को तो सीखना ही पड़ेगा हर सूरत में। अगर आपके पास टेलीफोन है, आपके पास, आप उस पर बैठ के, चाहे तो आप उस पर बैठ के यूट्यूब पे गाने सुनते रहें, चाहे तो आप गालम गलूच करते रहें, चाहे ये तो आने वाले दिनों के लिए अपने आप को तैयार कर लें। पूरी पूरी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं आपके मोबाइल टेलीफोन पे, पूरी यूनिवर्सिटी मौजूद है आपके लैपटॉप पे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप, ये दिन मैंने डोपामिन की बात की ना, रात को सोने से पहले जब आखिरी काम क्या करता है, तो फ़ोन पे होते हैं, सुबह पे उठते क्या करते हैं, फ़ोन पे जाते हैं। इशू ये है कि इस दौरान डोपामिन रिलीज होती है। डोपामिन आपकी वो एक्साइटिंग, एक उस पर बात करेंगे आने वाले, तो डोपामिन रिलीज होती है, और डोपामिन एक्साइटेड रखती है हर वक्त। और फिर इसीलिए वो डोपामिन फास्टिंग की बात अब दुनिया कर रही है कि आप टेलीफोन को साइड पे करें, एक तरफ रखें, और डोपामिन से अपने आप को दूर करें, ताकि आपकी नॉर्मल लाइफ शुरू हो। क्योंकि आप पहले ही मशीनों में उलझे हुए थे, ऊपर से ये मशीनें आ गई हैं मजीद, जिसके लिए, जिसमें आपको इन्वॉल्व भी होना है, क्योंकि तरक्की भी इसी में है ना आगे। और ये भी एक हद तक आप करें कि आपको जो है बाहर से आउटसोर्सिंग हो रही है, पाकिस्तान में वेबसाइट बना रहा है कोई बच्चा ये करे। आने वाले दिनों में ये काम इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि LLMs अब मौजूद हैं। LLMs आप आराम से अवेलेबल हैं हर जगह। इंडिया में उन्होंने अपनी लैंग्वेज बना ली है, इंडिया के अंदर अपनी इलाकाई लैंग्वेज का उन्होंने मॉडल तैयार कर लिया है। तो बात यह कि पाकिस्तान अरब दुनिया में हो गया तैयार, तो पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा, आने वाले दिनों में जाना पड़ेगा, इस तरह भी रास्ता नहीं है इसके अलावा। दूसरी बात यह है कि जो इसमें मतलब अब वो इशू भी नहीं रहा कि जी आपके पास, आपको बड़े GPU चाहिए तो LLM बनेंगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। उसके बगैर भी काम हो रहे हैं और बच्चे बना रहे हैं। तो वो जो काम है फ्रीलांस, हमने वेबसाइट बना ली, ये काम इसलिए ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी, साइबर जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो लोग जहाँ मौजूद हैं वो अपने आसपास ही चाहेंगे कि वो ऑटोमेशन के ज़रिए चीज़ें, और जिस तरह बन रही है, वेबसाइट बन गई तो वहीं की वहीं बन गई। वो दौर अब चला गया कि दूर काम दिया जाए अपने करीब रहने वालों लोगों को। और गूगल फारिग कर रहा है, बहुत से लोग, माइक्रोसॉफ्ट फारिग कर रहा है, ये कंपनीज का मर्जर हो रहा है आने वाले अरसे में। और ये चाइना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमेरिका से आगे चलेगी, कॉपी पेस्ट नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं, ये बात पहले भी हो चुकी है। दूसरी जो चीज़ ज़्यादा, जो आप देखेंगे दुनिया कहाँ जा रही है सर, दूसरी, एक तो मैंने कहा ना, इंसान जहानत सोचता रहता है, मैं ज़हीन बनूँ, मैं ज़हीन बनूँ, मैं ज़हीन बनूँ, मेरी अकल बढ़ जाएगी इसी तरह। दूसरा ये है कि मेरी उम्र ज़्यादा हो जाए। अब जनाब, अगर आप चले जाएं, दो जगहों पे जो है बड़ा तेज़ी के साथ काम हो रहा है। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उसमें मशीन लर्निंग है ना, मशीन लर्निंग को डीप लर्निंग से अलग रखें। डीप लर्निंग तो एक उसका हिस्सा है छोटा सा, उसमें फिर आप चले जाएँ तो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस पे ही है, नैरो ही हैं हमें भी, तो जनरल पे ना जाएं तो बेहतर है। ये नैरो में इतना काम हो गया, बहुत से लोग कहते हैं कि जनरल पे चले गए हैं, डिबेट होती रहेगी, उसको हम आगे डिस्कस भी करते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेडिकल में डीप लर्निंग में हम नहीं गए, सिर्फ मशीन लर्निंग में ही। मशीन आपको डॉक्टर्स की जॉब्स, रेडियोलॉजिस्ट, मतलब मिसाल के तौर पे डेटा मैंने डाल दिया मशीन के अंदर, मिसाल के तौर 5 लाख नॉर्मल चेस्ट एक्सरे डाल दिए, 5 लाख डाल दिए जिनको ट्यूमर है, 5 लाख डाल दिए जिनको नमूनिया है, और मशीन से पूछा कि बताएं, तो मशीन तो टक करके बता देगी ना 1 मिनट में कि ये नॉर्मल है या ये क्या।
मतलब इसमें कौन सी सोचने वाली बात है, बहुत लंबा चौड़ा सोचने वाली बात तो है, लेकिन ये मशीन ने सीख लिया ना, इसमें कोई उसको कोई न्यूरॉन्स की जरूरत नहीं है, डेटा पड़ा है और टक करके बताया। ये ट्रैफिक, ये आपके जो सेंसर्स हैं, ये ईमेल्स पे स्पैम में किसने जाना है, प्रमोशन में किसने जाना है, इनबॉक्स में किसने जाना है, ये सारा मशीन लर्निंग कर रही है। इसके लिए आपको जरूरत नहीं है, दुनिया मशीन लर्निंग में ही बहुत कुछ है। डीप लर्निंग में आगे फिर जनरेटिव एआई और ये सारा काम चल रहा है, तो इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। दोबारा बात कह रहा हूं, 40% नौकरियां चली जाएंगी आने वाले दिनों में, आने वाले अरसे में। आईएमएफ का कहना ही है। बच्चों को तैयार होना है, टेलीफोन से क्या करना है, गालम गलूच के अलावा इस टेलीफोन, मैंने कहा पूरी यूनिवर्सिटीज हैं इस कदर खुशकिस्मत हैं हमारी नौजवान नस्ल के, चाहे तो इस टेलीफोन से वो चाहे तो डिग्रीज ले सकती है, फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, इससे वो एलएलएम्स बनाएं, इससे वो बहुत कुछ कर सकते हैं इससे, ठीक है, बजाय इसके कि वो सारा वक्त जो है वो अपना टाइम ज़ाया करें। एक बात। दूसरी बात ये है कि दूसरी जो चीज़ है आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, वो ये कि मेरी ज़िंदगी किस तरह बढ़ जाए। सिंथेटिक बायोलॉजी की तरफ दुनिया जा चली गई है, और वो है लॉन्गिटिविटी। लॉन्गिटिविटी के ऊपर काम हो रहा है, और लॉन्गिटिविटी ये है कि जिंदगियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो खलिया है या सेल है, सेल के अंदर जो है वो उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसके ऊपर उसकी खास साख्त है, उसके ऊपर वो जो है वो फिर उसमें जीन्स हैं, वो किस अंदाज में जीन्स हैं, वो मैं उसमें विदाउट गोइंग इन डिटेल, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वहाँ पर साइंस पहुँच चुकी है, ख़ास तौर पे पिछले 3-4 सालों में तेज़ी के साथ, जब से ये कोविड के बाद वैक्सीन आई हैं, कि वो लॉन्गिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। लॉन्गिटिविटी से मुराद ये है कि उन जीन्स को ही क्यों ना तब्दील, देखिए ना, अब ये डीएनए के स्ट्रक्चर पहुंच गए ना, 4 हमें पता है अमीनो एसिड्स हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी हो रही है, लेकिन ये मैंने आपसे कहा ना कि उसमें चूंकि अंदर पहुंच गए हैं, तो क्यों ना उन जीन से जान छुड़ाई जाए, वो इंजीनियरिंग की जाए डीएनए के अंदर, वो इंजीनियरिंग की जाए। वैसे तो न्यूक्लियस में होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है साथ थोड़ा सा डीएनए, जिसको एमडीएनए कहते हैं। एनीवे, अब हो ये रहा है कि वो अगर हम सिंथेटिक बायोलॉजी वाला वो दिखाएं, ये वाली अगर हम दिखाएं यहाँ पे, तो उसमें जीनोम एडिटिंग भी हो रही है, उसमें सिंथेटिक क्रोमोसोम, सिंथेटिक क्रोमोसोम्स हैं ये, ठीक है, डीएनए असेंबली हो रही है, डीएनए प्रिंटिंग भी हो रही है 3D, फिर डेटा एनालिसिस हो रहा है, मशीन एक तरफ वो लगी हुई है। यानी मकसद इसका ये है कि इंसान अपनी जिंदगियां बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस वक्त मुख्तलिफ दुनिया में जो जाइंट्स हैं, वो जहां एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, वहां दूसरी तरफ वो सिंथेटिक बायोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और उस पर इतना पैसा लग रहा है कि आपके तसव्वुर से, और उसमें चूंकि ये ऐसे ही नहीं हवा में नहीं लग रहा, चूंकि उन्होंने डीएनए को मैन्यूवर करने में कामयाब हो गए हैं, इंजीनियर करने में कामयाबी हो गई है, वैक्सीनेशंस के नतीजे में ये जो है ना आरएनए वैक्सीन और डीएनए, ये सारा वही खेल चल रहा था ना, तो तभी तो टक करके आ गया, ये वैक्सीन आ गई, वरना तो कई साल लगते थे वैक्सीन बनाने में। तो वो जो है वो अब इशू ये है सारा कि इसमें ये सारा का सारा काम हो रहा है, और इसमें अब सवाल ये नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा है। ये मैं आपको बताऊं, ये जो 22वीं स्लाइड है ना, लॉन्गिटिविटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म एम्स टू इम्पैक्ट 1 बिलियन पीपल इन 5 years। देखिए इशू ये है सारा कि ये चूंकि रिसर्च हो रही है, इसको आप अच्छा कहें बुरा कहें, इसको गालियां दें, इसको कोसें, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि ये काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा था, और आज की बात नहीं है, ये 24वीं स्लाइड, साइंटिस्ट डिस्कवर्स द की टू अ लॉन्गर लाइफ इन मेल डीएनए। ये काफी सालों से हो रहा है, अब तेज हो गया है। और फिर वॉशिंगटन पोस्ट ने अभी 15 जनवरी को, अभी पिछले हफ्ते, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था न्यू एआई प्रिडिक्ट्स व्हेन वी विल डाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिडिक्ट करेगी कि व्हेन वी विल डाई, इट सेज इवन मोर अबाउट हाउ वी लिव। अच्छा, अब इसको ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, एक एक सांस अल्लाह की तरफ से लिखा गया है, और ना ये मशीनें कुछ कर सकती हैं, ना ये मशीनें कुछ बता सकती हैं। पता चला मशीनों पे काम हो रहा है, और एक सांस अंदर गया, और ये वो अपनी जगह। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये सिंथेटिक बायोलॉजी वगैरह को रखे ना साइड पे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर बहुत कुछ, डीप लर्निंग उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, वो बहुत कुछ उसमें
ठीक है। और फिर उसके साथ ही साइबर, फिर वेब 3 आ रहा है। यानी वेब 1 तो ये था ना कि ऐसे इंटरनेट खोला और वो टर करके लगा, वो कनेक्शन हो रहा है जनाब। अभी हमारी जिंदगी में तो है, ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं है, ये 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। वो वेब 1 तो ये था ना कि ऐसे खोली और वो जनाब पढ़ रहे हैं लोग अखबार या इंटरनेट से पढ़ रहे हैं बैठे हुए। फिर वेब 2 आ गया। वेब 2 ये था कि जो यूट्यूब है या जो ट्विटर है कि लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, कमेंट्स डाल रहे हैं, उसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, यानी आपका कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। अब वेब 3 आ रहा है। वेब 3 ये है कि ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, लेकिन उसमें सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं है, वो सिर्फ ये नहीं है कि उसमें बिटकॉइन ही है, उसमें इथेरियम और बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको लेके जा रही हैं वेब 3 की तरफ, जिसमें आपकी अपनी अलग से डिसेंट्रलाइज्ड एक वेब्स होंगी। फिर फिनटेक है जिसमें बैंक्स बाईपास होंगे, प्राइवेट पर्सन टू पर्सन डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी दुनिया में शुरू हो चुकी हैं, उनको लीगलाइज कर दिया गया है। उस वो किस तरह काम कर रहे हैं बैंक्स दुनिया में, ये वो सारी चीज़ें जो हमारे बच्चों को पढ़नी है, हमें पढ़नी। बच्चों को क्या, मुझ जैसे मेरी उम्र में अगर ये पिछले 8-10 सालों में मैं इस काबिल हो गया हूँ कि किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाके मैं बात कर लेता हूँ, तो बात ये सारी कि ये तो फिर हमारे बच्चे तो बहुत तेज़ हैं ना, तो उनको तो फ़ौरन ही इन्होंने सीखना है और उन्होंने इसको इस पे अमल दरामद करना है। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। आने वाले दिनों में जो कि बात होती रहेगी इस पे मुसलसल। ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, इसको डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया सारा कुछ, लेकिन इमर्ज भी हो रही है साथ साथ, तो इन पर बात होती रहेगी। लेकिन ये है कि बस इस तरह भी ध्यान रखें, सारा वक्त जो है वो फजूलियात और मखौलियात पे ज़ाया ना करें। कुछ लोग इसको भी फजूलियात कहेंगे, ये भी एक बहस है अपनी जगह। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।